हालेलुया, वही आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। गलत बातों को इसमें बसाएंगे तो गलत बातें इसमें काम करेंगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ, कहता मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें मजबूती दूंगा, और तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने और हाथ से अपने इस धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। ये क्या है? ये क्या है? ये तो वादा है परमेश्वर का। इसी वादे को हमें ध्यान रखना है। जब हम घबराहट में हो, जब समस्याओं में हो, तो इस वादे को याद करो। अभी बच्ची ने कहा ना, मेरा सर दर्द कर रहा था, मेरे को परमेश्वर ने वचन दे दिया, और ये वचन दिया, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी तुझे त्यागूंगा। तो ये वचन आपको बल देता है, ये वचन आपको सामर्थ्य देता है, और आप उस बीमारी से, उस समस्या से आप निजात पा जाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जिंदगी में सकारात्मक रवैया रखने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है। हालेलुया, उसके साथ परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। और उसके बाद क्या लिखा? हो गया, बोले यीशु मसीह की। 43 का एक पढ़िए, 1 और 2। हाँ, यशायाह 43। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा और सृजनहार, हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, यहोवा अब यो कहता है। मत डर, फिर देखो, फिर कह रहा है वो, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। श्री कुमार कहाँ हो? हालेलुया, यीशु कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि यीशु मसीह ने हमें क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। जिस परेशानी में थे, उस परेशानी से यीशु मसीह ने आपको क्या किया? आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे लिखा, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। हालेलुया, शिव कुमार मेरा ही तू मेरा ही है। आमीन। हाले नहीं बताएंगे, नहीं समझ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो परमेश्वर कह रहा है, शिव कुमार तू मेरा है। अब जब आप उसके हो गए तो आपको किस बात की कमी है? फिर भी आप कहते हैं हमें ये कमी है, हमारे जीवन में ये है, वो है। कुछ नहीं, सच्चा परमेश्वर आपके साथ में, अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो सच्चा परमेश्वर आपके साथ में है, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो कहता, मैं तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए। हालेलुया, तेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जो बाहर आए उसके पहले मैं ना जानूं। हालेलुया, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो कहता, मैं तेरा सृजनहार हूँ, मैं तेरा रचने वाला हूँ, और मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर वो हमारा नाम लेके बुलाया है तो हम आप साधारण है क्या? नहीं। साधारण है? नहीं। बोलिए, साधारण है? नहीं। आप साधारण हैं, क्योंकि बुलाया किसने है? आप साधारण ने बुलाया है। किसने बुलाया है? असाधारण ने बुलाया है, तो जाहिर सी बात है वो असाधारण को ही बुलाया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ गांव में देखिए, एक प्रधान अगर उसका बाप हो जाता है तो बड़ा घमंड आ जाता है, बड़ा गर्व हो जाता है, अरे मेरा बाप क्या है? प्रधान है, और पूरे दुनिया को बनाने वाला आपका बाप है, आपको नहीं समझ आया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक गांव के प्रधान, हालेलुया, अगर कहूँ प्राइम मिनिस्टर के लड़का होगा तो और बात है। हालेलुया, वो कहेगा, अरे मेरा तो पिताजी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। हालेलुया, और लेकिन यीशु मसीह आपको, जो पूरे दुनिया का बनाने वाला है, वो आपका बाप है। हालेलुया, इससे बड़ा गर्व और क्या चाहिए? हालेलुया, इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है कि वो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर हमारा आपका डैडी है, हमारा आपका पिता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। अभी आपके घर में कैसे है? खड़े हो जाइए थोड़ा सा, आप खड़े हुए अपनी जगह। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। अभी आपके घर में कौन समस्या में? कोई नहीं समस्या में? कौन समस्या में हुआ पहले?
समस्या में तो कर रहा थी रहे तब बहुत उधारी किसको समस्या हुआ था? बेटी का, कौन सी बेटी को? नंदनी का। ये जो यहाँ पे बैठी है, तुम्हें खड़ी जाओ। हालेलुया। पहले इसको समस्या हुआ, फिर किसको हुआ था? पहले छोटी वाली को हुआ, तो नंदनी को हुआ, वाली ठीक हो गई, तो नंदनी को हुआ। नंदनी को तो बहुत जगह लगे, दवाई दरमा सब करे। सुनते जाइए आप लोग। ओकरे बाद कर रहा थी, उन्होंने कहा लागे ना हमारे पड़ोसी का, कहने लेके चला जाए, कब से कहा था तो लेके चला यीशु दरबार में, हाँ, चंगी हो जाए। यस यस। तो फिर हमार मन नहीं कहा था, हम नहीं आवत रहे हैं। ये बहन जी नहीं आई थी, इनको लोग बताते थे बहन जी चला यीशु दरबार चला, प्रार्थना करवावा, सही हो जाए तो आप परिवार लड़का बच्चा सही हो जाए। लेकिन हाँ जाए हम तो एक तरह से तुम बदल लिए धर्म, हम चली बदली का। हालेलुया। जा तुम लोग जा, हम न जा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है जब परमेश्वर किसी को लेके आता है ना, तो उसको दौड़ते हुए आना पड़ेगा। हालेलुया। वो भागते हुए आएगा। और आपको मालूम है फिर एक दिन जब ये आई, हम गए थे लालापुरा, उसी दिन ये दिन में चली आई यहाँ। हालेलुया। किसी ने बताया कि हाँ यहाँ पे प्रार्थना हो। हालेलुया। ये चली आए, पूछने लगी भैया कहाँ है, हम तो वहाँ थे। हालेलुया। शाम को जिनको बताया गया शाम को आप आइए तो मुलाकात होगी, तो हम शाम को आए तो मुलाकात हुई। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और ये जब बच्ची आई थी, इसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। हालेलुया। और जब इसके लिए प्रार्थना शुरू किए ना, तो आपको मालूम है दर्द देखिए कैसे होता है। यहाँ से दर्द ऐसे उठते हुए इसके हाथ में पकड़ लिया, हथवा पिराने लगा काफी देर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। फिर प्रभु के दास ने प्रार्थना की। हालेलुया। ये जब प्रार्थना हुई इनके लिए, हालेलुया, तो उसी दिन से इन्हें भी लगने लगा, कान में उंगली डालने लगी। ये उस वक्त उस वचन को सुनना नहीं चाहती थी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। प्रभु के दास ने इनके हाथ को पकड़ा, फिर प्रार्थना किया गया, परमेश्वर का वचन इनके जीवन में गया और इनको समझाया गया सोनम की बातों को लेकर। हालेलुया। कि सोनम भी 3 बहनें हैं, इनको यही गवाही इनको बताया गया कि एक बहन और है, लोकापुर की है। हालेलुया। वो तीनों बहनें परेशान रहती थी, इसी की गवाही को लेकर इनको बताया गया। परमेश्वर ने बल दिया, सामर्थ दिया। और फिर आपको मालूम है उसी दिन जब ये घर जाती हैं, एक और बेटी है, वो बीमार हो जाती है, वो समस्या हो जाती है, उसका पैर पकड़ लिया। हालेलुया। सोचिए शैतान की क्या चाल है। लेकिन फिर भी हमने कहा आपको छोड़ना नहीं है, प्रभु के साथ नहीं छोड़ना है, आपको प्रभु में बने रहना है। और देखिए परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। और इन्होंने बात को माना, फिर ये प्रभु के साथ इन्होंने अपने रिश्ते को बना लिया। और आज आप देख रहे हैं ये खुद अपने मुंह से कह पा रही है ना, कह पा रही नहीं? yes. मेरे घर में अब कोई समस्या में नहीं है। प्रभु ने सारी समस्याओं को क्या किया? दूर किया है। जोरदार ताली बजाएं। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा। वो वादे का सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। वो वादे का सच्चा परमेश्वर है। अगर उसने कह दिया है, हाँ आगे जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। उस समय भी यीशु मसीह आपके साथ साथ रहेगा। और जब तू नदियों में होकर चले, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे न डुबा सके। वो नदी भी आपको डुबा नहीं पाएंगी। ये वादा है परमेश्वर का। कब? जब आप उसके स्वभाव में चलेंगे, निश्चित रूप से वो नदी आपको डुबा नहीं पाएगी। जब तू आग में चले, और जब तू आग में भी, यदि तुम्हें आग में डाल दिया जाए, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिया गया आग के भट्टे में, लेकिन फिर भी तब तुझे आंच न लगेगी, उसकी लौ भी उसे जला नहीं सकी। हालेलुया। और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, और उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये वादा है परमेश्वर का। और जो वादा किया वो वादा हमारे जीवन में पूरा होगा, लेकिन जब हम उस पर विश्वास करेंगे। ये वचन, इस वचन पे जो भी विश्वास करेगा, नहीं हालेलुया 11 तक। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। उसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। नहीं बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता लाइए 34। बोलो यीशु मसीह की। और 34 के 10, पहले 5 को पढ़े, 10 को पढ़े। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो।
हालेलुया। 34 उसका 5 पद पढ़िए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है, उन्होंने ज्योति पाई। बोलो ये भी वादा, ये भी बात है। ये भी वादा परमेश्वर कर रहा है कि जो मेरी ओर दृष्टि करेगा, जो मेरी ओर फिरेगा, आगे क्या लिखा है? उन्होंने ज्योति पाई वो ज्योति पाएगा और उनका मुंह कभी काला और न उसका होने मुंह कभी पाया। काला नहीं होने पाएगा। जो मेरी ओर दृष्टि करेगा उसका मुंह कभी काला वो जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, हालेलुया। और क्या लिखा? 10 जवान सिंहों को तो घटी होती, ले देखिए, जवान सिंहों को क्या होती है? सामने देखिए, जवान सिंहों को क्या होती है? जवान सिंह। अच्छा, जवान सिंह को घटी हो सकती है? हाँ, नहीं हो सकती ना। लेकिन यीशु कह रहा है जवान सिंहों को भी एक ऐसा समय आ जाता है कि उसको भी भोजन नहीं मिल पाता है, भले उसके पास ताकत है, असीम ताकत है, जिसको चाहे उसको फाड़ के खा जाए, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है कि वो भी भूखा। जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंहों को भी घटी हो जाती है, वो भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु, लेकिन परमेश्वर के यीशु मसीह के खोजियों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ, परमेश्वर की महिमा आप जान लीजिए, ये परमेश्वर का वादा है। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, परंतु जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेके चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई के साथ बसा के रखे हैं, उस पे चलते हैं, उनको किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया।